पर जो कर्व दे रखा है, एक तो आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस का एक्सिस, ठीक है, और इसके दो ऑर्डिनेट्स दिए हैं करिस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम ऑफ द फंक्शन। फंक्शंस के मिनिमम के लिए उसकी एरिया बताना है कि फंक्शन जहां पर मिनिमम होगा उसी के आप क्या करो, वहीं से आपको उसी का हमें एरिया चाहिए। तो मिनिमम फंक्शन होगा उसी की एरिया चाहिए। तो मिनिमम लिमिट जहां पर हमें मिले, जिस पॉइंट पर वो मिनिमा होगा वहीं से हम वहीं तक इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो हमारा मिनिमम जो मिनिमम पार्ट जो होगा उसकी मेरे को एरिया मिल जाएगी। यस या नो? तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम है कि देखिए मेरे पास कर्व जो है y इज इक्वल टू, इन्होंने मेरे को कर्व दे रखा है 2x⁴ माइनस का x²। तो हम इसका मिनिमम मैक्सिमा चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव, दिस इज द dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 8x³ माइनस का 2x होगा। अच्छा, डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो भाई अगर आप dy/dx को जीरो करते हो तो यहाँ से देखिए 2x को अगर आप कॉमन कर लो तो आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। एक तो x इज इक्वल टू 0 दे दिया, दूसरा x इज इक्वल टू आपको क्या देगा, ये प्लस माइनस में 1/2 देगा। अच्छा, अब आपको देखना है कि किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है, क्या जीरो पर मैक्सिमा दे रहा है या फिर मिनिमा, या फिर x इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2 पर मैक्सिमा दे रहा है या फिर मिनिमा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करने, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए इसका क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव कर लेंगे। तो यहाँ से जब मैं d2y/dx2 निकालूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, 16x² माइनस का 2 आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पर चेक करोगे, तो 0 पर चेक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या देगा, ये -2 देगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मेरे को ये मैक्सिमा हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मिनिमम फंक्शन जहां पर मिले। इसका मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ, प्लस माइनस 1/2 दोनों साथ में रखते हो, चूंकि स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 1/4 माइनस का 2, तो ये होगा 4 माइनस 2, मतलब 2 आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो मेरे को क्या देगा, ये मिनिमा देगा। पॉजिटिव पर भैया क्या आएगा, मिनिमा आएगा। और जब मिनिमा आएगा तो मेरे को यही तो लिमिट चाहिए था, तो मेरे को ये लिमिट मिल गई। इसी से मतलब मैं x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो भैया जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, लोअर लिमिट -1/2 से अपर लिमिट 1/2 तक जाओगे। और y यहाँ पर कर्व क्या, y की वैल्यू यहाँ से 2x⁴ माइनस x² इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यही आपकी एरिया हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया, है ना। अब चूंकि यहाँ पर मिनिमम फंक्शन है तो हो सकता है एरिया नेगेटिव आए, तो एरिया को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों यहाँ पर मॉड ले लेते हैं। मॉड से क्या होगा कि एरिया हमारी चूंकि नेगेटिव होती नहीं, चाहे बाद में आप सॉल्व करके नेगेटिव को हटाने के लिए आप मॉड ले लो या स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों के ही दोनों, चूंकि अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते, अगर ऐसा आता है तो मैं इसको बोलता हूँ भैया ये इवन फंक्शन है। क्या बोलता हूँ, ये इवन फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एफ ऑफ, मतलब एक्स के स्थान पे -x से रिप्लेस करूंगा तो मेरे को सेम फंक्शन मिलेगा, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये इवन फंक्शन है। तो भैया अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको मैं मॉड में 2 टाइम इंटीग्रल 0 से 1/2 कर सकता हूँ। और यह है 2x⁴ माइनस x² में इंटू में dx मॉड में। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ 2 टाइम इंटीग्रल 0 to 1, और यहाँ पर क्या है आपके पास 2x⁴ माइनस का x² इंटू में dx, राइट। अच्छा, तो टाइम इसको आप कर लीजिए सॉल्व। ये देखिए आपके 2x⁵ ये हो गया x³ लिमिट आपका 0 to 1 चल रहा है। तो ये इसको आप सॉल्व करिए, तो ये हो गया आपका कितना, दिस इज द 2/5
अच्छा यहाँ पर लिमिट 1/2 था ना, लिमिट 1/2 है, 0 से 1/2 था। यहाँ पर रखोगे तो 2 इंटू 1/32 इंटू में ये 5 आ जाएगा कि नीचे आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 8 1/24, और लोअर लिमिट पर तो ऑलरेडी 0 ही थे। सही है। अच्छा इससे इसको कट कर दो, ये 16 हो गया, और 2 का आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप 1/8 दोनों में से कॉमन कर लो, तो 2 इंटू यहाँ से 1/8 को अगर मैं कॉमन करूँगा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 1/10 आएगा, यहाँ से ये 1/3 आ जाएगा, ये यहाँ से 4 हो जाएगा, ये 1/4 यहाँ से हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा एलसीएम, ये 3 माइनस का 10। और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 अपान में आ जाएगा 120, क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये आपका 7 अपान में 120 स्क्वायर यूनिट ही आपका आंसर हो। तो दिस इज द सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यहाँ पर कर्व जो दे रखा हो, एक तो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, मतलब वाई इज इक्वल टू 1/x है, और दूसरा है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो चलिए सबसे पहले इसको ट्रेस करते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अगला काम क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये है। ये कौन सा कर्व है, ये वाई इज इक्वल टू 1/x से नीचे भी बनता है, तो नीचे वाला मैंने बनाया नहीं, ठीक है ना। अच्छा x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए। इस पॉइंट को कैसे पता करें, तो उन दोनों के y इज इक्वल टू यहाँ पर रखोगे, x इज इक्वल टू 1/x कर दो, y को इक्वल कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में 1 आएगी, तो पॉजिटिव वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इसलिए मैंने इसको 1,1 ही आएगा, ठीक है। दूसरा नीचे एक मिलेगा तो नेगेटिव में आएगा, तो उसको मैंने बनाया नहीं है, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन होगी, यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये उसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, और ये कौन सी लाइन होगी, चूंकि ये एक्स इज इक्वल टू ई भी तो मेरे को बनाना है। एक्स इज इक्वल टू ई कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और ई की जो वैल्यू होती है वो ई की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 से आगे मिल रहा होगा। ये वाई इज इक्वल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका x इज इक्वल टू 1 है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e। अगर ये एक तो e कामा 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट की बताओ, ये यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉइंट निकालोगे तो x और y दोनों सेम है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा e कामा। बट उसकी जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो बाउंडेड रीजन चाहिए। तो बाउंडेड रीजन की अगर बात करें तो रीजन बाउंडेड तो हमारा इतना, इधर से इतना, इधर से इतना, इतना ही रीजन तो हमारा बाउंडेड है, बाकी उधर का तो है ही नहीं, क्योंकि जो सबसे घिरा हो वही रीजन बाउंडेड कहलाता है ना। तो अब मेरे को रेशियो चाहिए था, तो अगर मैं इसको मान रहा हूं कि ये A1 है एरिया, और इसकी एरिया को मैंने A2 नाम दे रखा है, ये A1 एरिया है और ये आपकी A2 एरिया है। तो A1 एरिया का जरा अगर देखो, तो यहाँ से बाय ट्रायंगल की हेल्प से आप देखो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 1 हाइट है और 1 इसका बेस है। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेना, ये आ जाएगा 1/2 A1। A2 का आप इंटीग्रेट करके निकाल दीजिए। A2 जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट कहाँ से लगाओगे, हमें चूंकि हमने यहाँ तक तो कर लिया, हमने यहाँ तक इंटीग्रेट, इधर तक हो गया हमारा काम। अब मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है, और x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो x की लिमिट लोगे, 1 से e तक जाओगे, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर y dx आएगा, तो ये तो dx आ गया, तो x की लिमिट यहाँ पर y आएगा। तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यहाँ से y निकालने के लिए आप ऐसा कुछ एरो बनाओगे, एरो का जो ये है आपका तीर वाला पोर्शन, वो अपर को बताता है, ये लोअर को बताता है। अपर में से लोअर घटाओगे तो यहाँ पर 1/x माइनस 0 करोगे तो 1/x ही मिलता है, सिंपल, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा log x, इसका आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी, 1 to a,
यहाँ से हो गया log e माइनस का log का 1, ये 1 चला गया भैया 0 पर, ये चला गया 1 पर। मेरे को क्या चाहिए था, ये a2 आपको मिल गया। अब मेरे को चाहिए a1 बाई a2, a1 कितना है 1/2 और उसका बाई 1 करोगे तो ये कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से आप निकालोगे a1 इक्वल a2 कितना मिलेगा 1 इक्वल 2। तो 1 इक्वल 2 इज द राइट आंसर, दिस इज द बी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है, यहाँ पर ये इक्वल किसके है, इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m 1 माइनस x की पावर n इंटू में dx इज इक्वल टू है ये इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट x की पावर m dx अपान में 1 प्लस x की पावर p। सही है ना। इसको करना कैसे है, यहाँ पर हमने आपको इंटीग्रल कैलकुलस आप जाके देखिएगा, गामा बीटा के बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट वहां पर हमने बताया है, उसी का हम यहाँ पर चूंकि सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ ए प्लस का b माइनस का x इंटू में डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं पहले। तो अगर इधर मैं सबसे पहले यूज करूंगा लेफ्ट में तो 0 to 1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स की पावर m, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो सिंपल यहाँ से x आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। सिंपल क्या मिलेगा आपको, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो x की पावर n मिलेगा इंटू डी एक्स। इसको मैं इधर लेफ्ट राइट वाले को कुछ इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को वैल्यू चाहिए उस p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी इस p को कंपेयर करना है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर p। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, x को मैंने क्या ले रखा 1/1 प्लस वाई। ठीक है, इसका मैं डेरिवेटिव बता रहा हूँ कि आता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस वाई है ना का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस आता है इंटू में dy आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ लिमिट भी तो चेंज होगी, जब हमारा x 0 था तो मेरा y कहाँ जाएगा, x यहाँ पर y प्लस 1 करोगे तो 1/x आएगा, तो y मेरा इन्फिनिटी पर जा रहा है, और जब मैं x को 1 ले रहा हूँ तो y मेरा 0 जा रहा है, मतलब लिमिट भी चेंज हो रही है। लिमिट यहाँ से आप देखिए कहाँ जा रही है, ये जा रही है इन्फिनिटी टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, x को के स्थान पे 1/y रख देते हैं, तो 1/1 माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा। सही है ना। और यहाँ से पावर कितने है m है, और ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और dx के स्थान पे ये रख देते हैं, तो dx के स्थान पे रखेंगे तो क्या होगा माइनस टाइम 1/1 प्लस वाई की पावर 2 इंटू में डी वाई इज इक्वल टू, मेरा राइट साइड में क्या था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर p। ठीक है ना। अब देखिए इसका एलसीएम कर लीजिए और लिमिट को चेंज कर लीजिए, तो ये लिमिट जैसे आप चेंज करते हो, तो लिमिट जैसे चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 टू इन्फिनिटी होगा, एक माइनस और आएगा, एक माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो ये y की पावर m होगा, और 1/y की पावर m, y की पावर m अपान में 1 प्लस वाई की पावर m आएगा, उसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस वाई की पावर में माइनस m आ जाएगा। इसको भी ऊपर ले जाओ 1 प्लस वाई की पावर, ये माइनस का n हो जाएगा। इसको भी ऊपर ले जाओ तो ये भी होगा 1 प्लस वाई की पावर -2 इंटू में डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर p। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सारे पावर को आप ऐड कर लीजिए, तो न्यू स्लाइड पर आते हैं, तो मेरे को मिल गया इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, और ये मिल गया आपके पास y की पावर m। ठीक है ना, और ये हो गया 1 प्लस वाई की पावर -m माइनस n माइनस इंटू में डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर p। ये है। ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n प्लस 2 इंटू में डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी
एक्स की पावर एम डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर पी। अगर मैं एक्स को यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मैं y को अगर x से रिप्लेस कर दूं तो dy dx हो जाएगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट सेम रहेगी। तो मैं क्योंकि यहाँ पर दोनों का रिजल्ट सेम आएगा तो इसको मैं x के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, x dx हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, ये लिमिट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर m डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर पी। अब आप p को यहाँ से कंपेयर कर लीजिए तो p कितना है m प्लस n प्लस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप रिजल्ट को डिफाइन कर सकते। तो यहाँ से आपका m प्लस n प्लस 2 मतलब दिस इज द डी ऑप्शन। चले आते नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है एक इंटीग्रल डी एक्स अपान में 1 प्लस का 3 साइन स्क्वायर में x, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे? इसको करने के लिए सिंपल सा मेथड हम लोग अपनाते हैं। यहाँ पर हम सेक स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अच्छा, उससे मेरे को क्या मिलेगा? तो अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स कर देता हूँ, यहाँ पर भी करूँगा तो ये आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर बना देगा, है ना। अच्छा, सेक इसको भी ओपन करूंगा तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में ये हो गया 1 प्लस का 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो ऑलरेडी लिखा। अब आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान में 1 प्लस ये 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो और 2 टेन एक्स को आप टी ले लो, लेट कर लो, 2 टेन एक्स इज इक्वल टू टी लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन 2 सेक स्क्वायर एक्स में डी एक्स इज इक्वल टू में dt आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt चाहिए। आप रख दीजिए तो यहाँ पर 1/2 आ गया, ये dt हो गया, नीचे 1 प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 टेन इनवर्स टी प्लस का एक ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू रख दो, टेन इनवर्स टी को आपने क्या लिया है? 2 टेन, ठीक है, और प्लस का सी, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है कि 1/2 टेन इनवर्स 2 टेन एक्स प्लस सी। तो बेसिकली देखो 1/2 टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 2 टेन एक्स प्लस सी, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। इंटीग्रेशन एक्स टाइम साइन की पावर 7x कास की पावर 6x इंटू डी एक्स इन 0 से पाई के बीच आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिमिट लगा देते हैं, हमें 0 से पाई के बीच चाहिए, 0 से पाई के बीच इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको आई नाम दे दिया, सेट कर लिया। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी सबसे पहले लगा देता हूँ, और कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाले इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। जब बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्टेप धीरे धीरे कम होता है और ऑटोमेटिक आपको कुछ चीज़ें याद हो जाती है और वहीं से ट्रिक निकलते हैं। हर क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होते हैं। जैसे ये झारखंड टीजीटी पीजीटी का है, ये ग्रेजुएशन लेवल है, तो हर जगह आप सोचोगे कि ट्रिक निकले, तो जहाँ ट्रिक लगेगी वहीं अप्लाई होगा ना। और मेरा काम है भाई स्टेप बाय स्टेप को बताना, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो हो सकता है आपको ना, क्योंकि मैं बिगिनर से लेकर चलूंगा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो ऑटोमेटिक आप उसको कंप्रोमाइज कर लो जाओगे, है ना। 4 लाइन की बजाय आप 2 ही लाइन में कुछ आप माइंड में कैलकुलेट करोगे, कुछ आप उस पर लिखोगे, क्योंकि इतना तो आपको लिखना नहीं होता, है ना। चलिए, अब इसको अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रल 0 टू पाई, ये हो गया पाई माइनस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स 7 हो जाएगा, और ये कास में पाई माइनस एक्स और 6 इंटू में डी, यही होगा, यस या नो। अच्छा, यहाँ पर बताओ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कास 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा आएगा, बट पावर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो अगर भी ये फंक्शन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है आपको, तो अगर ये आई है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रल 0 to पाई, ये क्या होगा, पाई को एक बाहर कर लीजिए और ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, कोई चेंज आ ही नहीं रहा है ना। तो ये पाई हो गया, ये आपके पास साइन की पावर 7x, ये कॉस की पावर 6x इंटू में dx हो गया। यहाँ से हो गया आपके पास x, ये हो गया साइन की पावर 7x कॉस की पावर 6x इंटू में dx। अच्छा ये तो आई था ना, इधर आई है तो ये 2i हो गया, ये पाई हो गया। अच्छा अगर ये इवन फंक्शन है, क्योंकि मैंने चेंज किया, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, तो इवन है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट को मैं 0 to 2 into पाई/2 लिख सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ इसके लिमिट को। यहाँ से आपके पास क्या है, साइन की पावर 7x कॉस की पावर 6x इंटू में dx, और ये तो आपका 2i हो गया। अब ये 2 साइड में ला दो तो ये 2 पाई हो गया, लिमिट 0 से पाई/2 बन गई, और ये साइन की पावर 7x कॉस की पावर 6x इंटू में dx बन गया। अब यहाँ पर आप गामा बीटा लगा करके आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं गामा बीटा यूज करूँ तो गामा बीटा क्या होगा आपके पास, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए 2 पाई ऑलरेडी चल रहा था, है ना, 7+1/2 मतलब गामा 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ 7/2, नीचे कितना आएगा 2 टाइम्स गामा दोनों का सम +2, तो 13 2 15/2, इसी को सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस देखो 2 से इसको कट कर लो, यहाँ से पाई आ गया, गामा ये 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया, और गामा 7/2 को मैं ऐसे ही रहता। नीचे देखो इसमें से 1 माइनस करोगे 13/2, 13/2, फिर उसमें से 1 माइनस करोगे 11/2, फिर उसमें से तो 9/2, फिर उसमें से 7/2, और जैसे 7/2 आएगा उसके साथ गामा 7/2 भी आता है। तो देखिए गामा 7/2 से 7/2 कट जाएगा, और ये देखिए आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये हो गया पाई इंटू में ये 6 हो गया, है ना। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो, ये 6 है, ये ऊपर 8 हो जाएगा, ये हो गया आपका 13 गुड़े 11 गुड़े 9 गुड़े 7, तो यहाँ से कट कर लो, 3 2 जा 6 और 3 3, है ना। तो ये हो गया आपका 16 पाई, और नीचे आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 13 11 3 into 7 का, तो आएगा 303, ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए 16, ये आपका आंसर। ठीक है, चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से हमारे पास कि पाई/4 से पाई/3 dx अपान में sin²x cos²x। अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कास को ऊपर लेके चले जाओ भाई, तो ऊपर ले जाओगे तो सेक बन जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना, तो देखो ये पाई/4 हो गया, ये आपका ऊपर ले गया, तो आपके पास sec² से dx अपान में यहाँ से क्या बच गया sin² dx। और फिर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे sec² से मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो पाई/4 से पाई/3, ये हो गया आपके पास sec की पावर 4x से dx अपान में ये हो जाएगा, यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा tan²x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर लेट कर लेते हैं कि tan x को हम लोग t ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec² से dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर x आपका पाई/4 है, तो t आपका कहाँ जाएगा, t आपका 1 पर जाएगा, और x अगर आपका पाई/3 है तो t आपका √3 पर जाएगा। लिमिट भी तो चेंज होगी, तो लिमिट कहाँ जा रही है, 1 से √3 जा रही है, और एक sec² dx के स्थान पे dt हो जाएगा, और एक sec² बचेगा तो उसको 1 + tan² करेंगे तो यहाँ t² आ जाएगा, और ये आपका dt हो गया। नीचे आपका क्या बचेगा, और t², इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रल 1 से √3, ये हो गया 1/t², ये हो गया 1 इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये माइनस का 1/t आएगा, ये प्लस का t आएगा, लिमिट आपका 1 से √3, है ना। तो पहले अपर लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट रखोगे तो माइनस का 1/√3 प्लस का √3, माइनस लोअर लिमिट रखोगे -1, है ना।
और माइनस माइनस से प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 3 - 1/√3, आंसर 2/√3। तो 2/√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंटीग्रल -1 to x मॉड ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड x को डिफाइन कर लो। तो मॉड x जो होगा कुछ इस तरह से ओपन होता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x देता है, अगर x लेस देन 0 है तो मेरे को -x देता है। इसको इंटीग्रल को कहाँ पर ब्रेक करोगे, x = 0 पर इसको ब्रेक कर लो। तो इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो ये इंटीग्रल कहाँ जाएगा, -1 से 0 जाएगा। तो मतलब अगर x से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो -x देगा, तो ये x होगा, ये -x होगा, इंटू में dx आ जाएगा। और फिर जब 0 से 1 लोगे तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा, dx है ना। तो यहाँ से देखिए हो गया माइनस का -1 to 0, और ये हो जाएगा आपके पास x² dx, और ये हो गया, ये भी 0 to 1, ये भी x² dx। ये हो गया माइनस का x³ लिमिट -1 to 0, और ये हो गया x³ लिमिट 0 to। ठीक है, तो इसको चेक करना है, यहाँ से अपर लिमिट लगा दो तो ये 0 हो गया, और ये माइनस का प्लस का ये 1/3 आ जाए। यहाँ से प्लस का 1/3 होगा, माइनस का 0 होगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ से माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3, ये 0 दे देगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आएगा 0। अगर मान लीजिए यही इंटीग्रल -1 से वो 2 तक दे देता, x dx दे देता, मॉड ऑफ x dx, तो सेम आंसर यहाँ पर आंसर में क्या आता, इसकी एरिया निकालते तो क्या आता, ये होता -1 से 0 ले जाते तो माइनस का x² dx आता। ठीक है, और फिर आप कहाँ जाते, 0 से 2 जाते तो ये हो जाता है x² में dx, x से x आ जाता, क्योंकि ग्रेटर देन तो मेरे को x देगा। ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व करते तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है x³ -1 to 0, और ये हो गया x³ लिमिट 0 to 2। ठीक है, ये 0, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 यहाँ से देगा, और ये आ जाएगा 8/3 माइनस का 0, ये माइनस का 1/3 और 8/3, यहाँ से आएगा 7/3। ठीक है, तो देख लेना आपके असाइनमेंट में हो सकता है मिस्टेक, तो दोनों यहाँ पर मैंने बता दिया, जो होगा आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर हो सकता है असाइनमेंट में मिसप्रिंट होगा तो डी वाला होगा, तो वहां पर लिमिट 2 होगी। ठीक है, अगर 0 हुआ होगा तो ये ए वाला होगा। ठीक है, उसका करेक्शन आप कर लीजिएगा। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। यहाँ पर y = साइन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, साइन एक्स मेरे को 0 से π/2 तक ही ग्राफ देखना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो देखो साइन का सबसे पहले 0 से π/2 तक तो यहीं तक हो गया, बट मैंने 0 से 2π तक मैंने बना दिया। ये 0 है, ये आपका पाई है, और ये आपका 2। इसी पे मेरे को कास का भी बनाना है, तो चलिए इसी पर कास बना देते हैं। तो कास का कुछ यहाँ से, और कुछ यहाँ से, ये π/2, ये कुछ ऐसा, ये कास का ग्राफ हो गया। देखो ये जो ये है आपका y = साइन एक्स है, और ये जो है आपका y = cos x। ठीक है, ये आपका कहाँ पर ये कट करता है, ये π/2 पर जाएगा, ये वाला उसका पाई है, और ये वाला उसका 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें कहाँ तक चाहिए, तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है साइन और कास एक दूसरे, यहाँ पर ही क्या होगा, तो y को y इक्वल करोगे तो tan x = 1 आएगा, मतलब ये π/4। और मेरे को कहाँ चाहिए था, 0 से π/2 तक ही जाना चाहिए था, है ना। तो 0 से π/2 पर y dx है। ठीक है, यही है,
इसी को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसको मैं ब्रेक करूंगा, जीरो से कहाँ जाऊंगा, पाई/4 पर। तो जीरो से पाई/4 पर मैं वाई डी एक्स जो देख रहा हूँ, वाई में मेरे को यहाँ पर देखिए रीजन कौन सा मिल रहा है, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। तो जो बाउंडेड रीजन इन दोनों से घिरा हुआ रीजन आ रहा है, एक तो ये रीजन मिल रहा है और दूसरा मेरे को पाई/2 तक ये वाला ऊपर वाला मिल रहा है, ये वाला। मतलब यही दोनों रीजन बाउंडेड रीजन है, और तो कोई रीजन बाउंडेड है नहीं जो दोनों से घिरा हो। ये दोनों ही रीजन बाउंडेड हैं। तो जीरो से हम कहाँ जाएंगे, पाई/4 पर जाएंगे। और जीरो से पाई/4 पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो कि यहाँ पर साइन वाला नीचे मिल रहा है, कास का ग्राफ ऊपर मिल रहा है। तो अपर ग्राफ में से लोअर, चूंकि यहाँ पर वाई चाहिए ना, तो अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स आएगा, इनटू में डी एक्स आएगा। और फिर हम पाई/4 से कहाँ जाएंगे, पाई/2 पर जाएंगे। तो पाई/4 से जब यहां से इसके आगे बढ़ोगे तो अब की बार साइन का ग्राफ ऊपर मिल रहा है, कास का ग्राफ नीचे मिल रहा है। अब की बार आपके पास आएगा साइन एक्स माइनस का कोस एक्स इंटू में डी एक्स। सही है ना। अब देखो आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, यहाँ से इसका इंटीग्रल कर लो, कास का क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है, लिमिट जीरो से पाई/4 हो गया। यहाँ से देखो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कास एक्स जीरो से पाई/4। यहाँ से साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा, लिमिट पाई/4 से पाई/, ठीक है ना। और फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, लिमिट पाई/4 से पाई/। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ 1/√2, लोअर लिमिट पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास हो गया 1/√2 माइनस का 0, और यहाँ पर ये होगा 1/√2 माइनस का 1, लोअर लिमिट पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लो अपर लिमिट रखोगे 0 दे देगा, और फिर जब लोअर लिमिट रखोगे तो प्लस का 1/√2 हो जाएगा। फिर ये देखिए, लो अपर लिमिट रखोगे -1 देगा, लोअर लिमिट पर माइनस माइनस प्लस 1/√2 दे देगा। ठीक है, ये सारे को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से ये जाएगा 4/√2 और माइनस का 2, इसको कट कर लो तो ये 2√2 माइनस का 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो √2 माइनस, उसी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटीग्रल e⁻x 1 प्लस का साइन एक्स अपान में 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू में dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे बात यहाँ है कि अगर मैं कॉस की प्रॉपर्टी लगाऊं, कॉस एक्स, तो अगर 1 को मेरे को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 -1, है ना। और ऊपर में इसको साइन को ब्रेक कर देता हूँ, साइन एक्स का फॉर्मूला लगा के। वो क्या होता है, 2 साइन का x/2 इंटू में कॉस का x/2। सही है भाई। यहाँ से देखो ये e⁻x है, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आपके पास है 1, और ये आपके पास 2 साइन का x/2 होगा, कॉस का x/2 इंटू में dx है, नीचे क्या आएगा 1, यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 -1, 1 से 1 कट कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो e⁻x यहाँ 1/2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और यहाँ से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा tan का x/2 इंटू में dx। अच्छा, अगर ये f(x) है, ये उसका डेरिवेटिव है f'(x), यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आ गया e⁻x से tan का x/2 प्लस, तो देख लो e⁻x tan का x, दिस इज द बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस का f'(x) dx जो होता है वो e⁻x f(x) प्लस c के इक्वल, उसी प्रॉपर्टी के। ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 10 का करोगे सेक स्क्वायर आएगा, फिर x/2 का करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 16 x⁻ 1/4 अपान में इंटू में dx अपान में 1 प्लस का √x है।
तो क्यों ना हम यहाँ पर जो रूट एक्स है, एक्स की अगर मैं वैल्यू रखूँ, चूंकि ऊपर एक्स की पावर 1/4 है, तो उसी टाइप से मेरे को यहाँ पर कंसीडर करना है। अगर एक्स को मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ, टी की पावर 4 ले रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4x³ इंटू में, सॉरी, इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू 4t³ में dt, राइट। लिमिट भी तो चेंज होगी, तो देखिए जब आपका x 0 था तो आपका t 0 होगा, और जब आपका x 16 होगा तो आपका t कितना होगा, 2। तो लिमिट 0 से 2 जाएगी। यहाँ पर देखिए x के स्थान पे जब t की पावर 4 रखोगे तो यहाँ t आएगा, और dx के स्थान पे क्या होगा आपके पास, 4 बाहर कर लीजिए, इंटू में t³ में dt, नीचे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ से t² आ जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर t की पावर 4 हो गए, रूट से बाहर निकलेगा t²। ठीक है। अब देखो ये 4 इंटीग्रल 0 टू 2, ये t की पावर 4 है, +1 ऐड कर दो, -1 ऐड कर दो, इंटू में dt, इन दोनों को एक साथ ले लो, अपान में देखो ये 1 प्लस t² है, इसको ओपन करो, इंटीग्रेशन 0 टू 2, ये क्या होगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ से t² -1 आएगा, है ना, अपान में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये dt अलग कर लीजिए, बाकी जो बच रहा है 4 टू 0 से 2, ये आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, dt अपान में 1 प्लस टी, प्लस वाला बच रहा है, ठीक है, माइनस वाला तो यूज हो गया। अब देखो इससे इसको कट कर दो, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये t³/3 माइनस का t, लिमिट 0 से 2, सही है। और यहाँ से ये प्लस का 4 टाइम था आपके पास, ये क्या आएगा, tan इनवर्स में t, लिमिट 0 से 2, आप इसको रख लीजिए, तो यहाँ से आएगा 8/3 माइनस का 2, लोअर पर 0 ही देगा, और यहाँ पर होगा 4 tan इनवर्स में 2, और लोअर पर ऑलरेडी 0 ही देगा, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व कर लो, तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, मतलब 2/3 आएगा, तो ये होगा 8/3, और ये होगा 4 tan इनवर्स में 8/3, 4 tan इनवर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई पे एक्स पे स्क्वायर, इसलिए पैराबोला वाई पर बनेगा, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई इक्वल टू कौन सी लाइन है, 2x लाइन है, रीजन बाउंडेड कौन सा होगा ये। अब ये पॉइंट पता करना, ये पॉइंट, तो दोनों को वाई के इक्वल कर दो, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x करोगे तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, एक तो x की वैल्यू 0 और दूसरा x की वैल्यू 2, तो जब x 0 होगा तो y 0 मिलेगा, और जब x 2 होगा तो y 4 मिलेगा। कहाँ रख रहे हो, यहाँ पर रख रहे हैं। ये पॉइंट आपका 0 0 था, ओरिजिन पर था ही, ये आपका 2, 4। इसके दो मेथड हैं, चाहे हम x में इंटीग्रेट कर लें चाहे y में। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2, मैं x में कर रहा हूँ, यहाँ dx करूँगा, मेरे को y चाहिए, तो y का लिमिट देखने के लिए मैं ऊपर y की तरफ एरो चलाना था, वही मिस्टेक हुआ था। अब की बार यहाँ पर लाइन पहले मिल रही है, फिर पैराबोला मिल रहा है ना, तो उसमें से उसको अपर में से लोअर को माइनस करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 2x²/2 माइनस का x³/3, लिमिट 0 से 2, 2 से 2 कट जाएगा, अपर लिमिट 4, 8/3, यहाँ से 12, मतलब 4/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा आप मेथड ये कर सकते थे कि इसको आप डॉटेड कर लेते, इसको आप डॉटेड करते, तो देखो ये कहाँ पर जा रहे हैं, 2, 0 पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4। तो इसका अगर मैं कंप्लीट की बात करता, तो एरिया की बात करता, टोटल एरिया की, अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करता, तो आप कहते सर ऐसा करिए, टोटल उसकी ट्रेंगल का एरिया निकाल करके और ये नीचे वाली एरिया निकाल के माइनस कर दीजिए, तो जो रीजन बाउंडेड है वो मिल जाता। मतलब कुछ ऐसा था। अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करता सेकेंड मेथड में, तो यही कर सकते थे ना कि भाई 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते, फिर माइनस कर लेते। मैं क्या कर लेता इसको इंटीग्रेट, क्योंकि ये अंदर वाला रीजन मेरे को चाहिए था, ये वाला, तो मैं इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट करता था यहाँ पर, और एक्स के फॉर्म में, एक्स में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ वाई dx आता, और वाई हमारे पास यहाँ पर पैराबोला मिल रहा है। तो देखो ये आपका 4 हो गया, यहाँ से आ गया
0 से 2 ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाए, है ना। और यहाँ से आप करते तो एक्स क्यूब बाई 3 कर देते 0 to 2, सॉल्व करते तो 4 माइनस का 8/3 सेम आपको देता कितना 4/3। दोनों ही मेथड से आपको सेम रिजल्ट आता। चले आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, केवीएस पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है और इसको करते हैं कैसे होगा ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लॉग ऑफ एक्स अपान में एक्स की पावर 4 इंटू, सही है ना। अब जरा इसको अगर गौर करो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस जो रूट से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन करूंगा तो एक्स ही निकलेगा, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ से एक्स निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपान में एक्स, और यहाँ से मैं log को कॉमन कर लेता हूँ, ये भी हो जाएगा आपका। देखिए ये log की प्रॉपर्टी अगर m log n है, ये क्या हो जाता है, इसको मैं लिख सकता log m की पावर n या n की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये पावर में जाएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो ये एक्स की पावर 4 इंटू में डी एक्स है, इसको इससे एक पावर कट जाएगी तो यहाँ 3 पावर इसकी। आते हैं न्यू स्लाइड पर, एक लाइन और इसको कर लेते हैं, तो 1/1 + एक्स स्क्वायर रूट में ये आपके पास है लॉग में, ये भी हो जाएगा 1/1 + एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू में डी एक्स, नीचे आपका एक्स। अब एक को मैं टी ले लेता हूँ, इसको टी मान लेता हूँ कि जो 1/1 + एक्स स्क्वायर है, 1 + 1 एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लेता हूँ। तो हम लोग लेट कर चुके, इंटीग्रल क्या है हमारे पास अंडर रूट में 1 + 1 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ, इसमें भी क्या है हमारे पास लॉग में भी है कि 1 + 1 अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, नीचे मेरे पास एक्स। मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लेता हूँ, तो टी लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2/x³ इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। मेरे को चाहिए डी एक्स अपान में x³, तो ये क्या होगा माइनस का dt/2 होगा। अब रख दीजिए यहाँ पर, तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से देखिए वो रूट का टी बनेगा, तो टी की पावर रूट का टी लिख देता हूँ, और ये क्या होगा log का टी आ जाएगा, और नीचे आपका क्या हो गया ये डी टी आ जाएगा। इसको और आगे सिंप्लीफाई करो तो ये 1/√2, तो आप फर्स्ट ले लो, इसको आप सेकंड ले लो, है ना, तो ये log टी हो गया फर्स्ट, ये आपके पास टी की पावर 1/2 इंटू में डी टी, ये सेकेंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेट करो फर्स्ट और सेकेंड से, तो यहाँ से देखो ये माइनस का 1/2 चल ही रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे यहाँ आएगा 2/3 टी की पावर 3/2, ठीक है, माइनस लगाओगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/t आएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो 2/3 टी की पावर 3/2 इंटू में डी टी आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से 2/3 दोनों में है, कॉमन कर लो, तो 2/3 कॉमन करोगे तो 2 से 2 कट के माइनस का 1/3 बचेगा, यहाँ पर आपका मिल रहा है log का टी और टी की पावर 3/, क्या अलग है, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2/3 तो निकल गया, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा टी की पावर कितना, यहाँ पर बचेगा 1/2 इंटू में डी टी, और फिर से इसको इंटीग्रेट कर लें, देखो ये माइनस का 1/2, ये है टी की पावर 3/2 log का टी, और ये हो गया 2/3 और टी की पावर 3, सही है। माइनस का 1/3 था, मैंने क्या किया माइनस का 1/3 टी की पावर 3/2 को ही कॉमन कर लिया। देखो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, यहाँ से ये सिंपल मेरे को टी की पावर 3/2 है ना, यहाँ 2 बच जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा log का t, और एक प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है, चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना। तो देखिए 1/9 टी की वैल्यू रख दो, तो टी क्या था 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर की पावर 3,
ये है 2, ये है 3, log का 1 + 1/x² और प्लस का, ठीक है, यहाँ भी सील लगा दो। सही है, तो आंसर देख लो कौन सा है। इसका आप एलसीएम करके एक लाइन और लिख सकते हो कि 1/9 1 + 1/x² की पावर 3/2, यह है 2 माइनस का 3 log ऑफ x² + 1/x² प्लस का। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो ए ऑप्शन है क्या, 1/9 x² + 1 3/2 2 - 3 लागे, ठीक है, यही है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1/(e2e²) log x बेस ई अपान में x इंटू में dx। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि log x बेस ई इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव 1/x से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो। ठीक है, और लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए जब x 1/e पर जा रहा है तो आपका t कहाँ जा रहा है, t आपका जा रहा है -1 पर, और जब x आपका e² पर जा रहा है तो t आपका जा रहा है 2 पर। तो लिमिट कहाँ जाएगी, -1 से 2 चली गई, और यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, टी डी टी आ गया। अब मॉड की टी को अगर डिफाइन करो, मॉड ऑफ टी ये कैसे डिफाइन होगा कि अगर टी ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को टी देगा, और अगर टी लेस देन 0 है तो ये माइनस का टी देगा। अगर लिमिट को यहाँ चेंज कर देते हो कि -1 से मैं 0 लेकर जा रहा हूँ, 0 पर मैं इसको डिफाइन, उसकी मॉड टी है तो 0 को ब्रेक करेगा, क्योंकि इसका ग्राफ अगर बनाओ तो ये ऐसा ही तो बनेगा, ये y इक्वल टू मॉड टी का ग्राफ है ना। तो ये टी इज इक्वल टू 0 पर ब्रेक करेगा, तो ब्रेक कर दे रहा हूँ 0 पर। यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 से 0 के बीच लेस देन मिलेगा, -t dt मिलेगा, और फिर जब मैं 0 से 2 जाऊंगा तो मेरे को t dt देगा ये। यस या नो। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये हो गया -t²/2 लिमिट -1 से देखो माइनस, ये हो गया आपके पास t²/2 लिमिट -1 से 0, और ये हो गया आपके t²/2 लिमिट 0 से, लगा दो लिमिट, तो 0 माइनस का ये 1/2, और ये हो गया आपका 4/2 मतलब 2, लोअर पर तो 0 ही देगा, तो ये 1/2 प्लस का 2, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5/2। तो देख लो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रल -π/2 से π/2 अंडर रूट में cos x माइनस का cos क्यूब x। तो अगर मैं यहाँ से cos कॉमन कर लूँ, अगर मान लीजिए आई है, ये देखो माइनस का π/2 टू π/2, यहाँ से अगर मैं cos कॉमन करता हूँ cos x को, तो ये 1 माइनस का cos² x इंटू में dx होगा, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, या भी अंदर ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका cos x हो जाएगा, ये आपका sin² x dx हो जाएगा। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर लेते हैं f(-x) f(x), अगर ये इवन हो गया, इसको मैं 2 टाइम, क्योंकि कास माइनस थीटा क्या होता है, कास -x आप करते हो तो cos x देगा, और साइन -x करते हो तो माइनस का, इसका स्क्वायर भी है, तो -sin x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो आपको क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये इवन फंक्शन को बता रहा है। अगर ये इवन फंक्शन है तो लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर कॉस का रूट आ जाएगा, साइन का मैं हटा दे रहा हूँ, ओनली sin x लिख दे रहा हूँ। सही है, अब आगे इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लेट कर लेता हूँ कि साइन एक्स को, या फिर हम लोग cos को ले लेते हैं, cos को t ले लेते हैं, दोनों को ले सकते हो, तो मैं cos को ले लेता हूँ, cos x इज इक्वल टू टी है, तो ये क्या होगा, माइनस का sin x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। लिमिट भी चेंज होगी, जब आपका x 0 है तो t आपका 1 पर जाएगा, और जब आपका x π/2 है तो t आपका 0 पर जा रहा है कि नहीं। तो लिमिट देखिए यहाँ से एक माइनस आ रहा है, तो 2 पहले से था, एक माइनस आ रहा है, कहाँ जा रहा है लिमिट, और लिमिट जा रहा है 1 से 0 पर, और यहाँ पर हो गया रूट का t, और ये हो गया आपके पास
माइनस है ना, माइनस को मैंने पहले लिख दिया है, ये हो गया डी टी। सही है। अब देखो लिमिट चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, ये हो गया टी की पावर 1/2 डी टी। सॉल्व करोगे तो 2 × 2/3 इंटू टी की पावर 3/2। लिमिट 0 से 1 लगाओगे तो ये 4/3 इंटू में 1 आ जाएगा। आंसर कितना, 4/3। दिस इज द डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 3 की पावर x से डी एक्स अपान में अंडर रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 3x का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ 3x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 3x log 3 आएगा, इंटू में dx इक्वल टू डी टी आएगा। मेरे को क्या चाहिए, 3 की पावर x से dx इक्वल टू डी टी बाई log 3 हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर रख दीजिए किसके इक्वल है, ये है आपके पास a साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस सी के इक्वल है। आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में 1 - t² और ये 1/log 3 बाहर हो जाएगा, log 3 बाहर हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, ए साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा 1/log 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसका फार्मूला है, दिस इज द साइन इनवर्स टी और प्लस का सी इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस सी, ये 1/log 3। यहाँ से टी की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 3 की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस सी। ए को कंपेयर कर लीजिए तो 1/, में क्या आ जाएगा log, तो 1/log 3 इज द राइट आंसर, 1/log 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।